साथियों, आमतौर पर देखा गया है कि जैसा चल रहा है उसी व्यवस्था में है, मैंने कहा वैसे ढाल देते रहो, जैसे तैसे गुजारा करते रहो, समय काटने की कोशिश करते रहे। पिछले 7 दशक में अगर हम इसकी समीक्षा करें तो एक बात आपको जरूर दिखेगी। जब भी कोई संकट आया, कोई प्राकृतिक आपदा आई, कोई विशिष्ट प्रकार का दबाव पैदा हुआ, तो फिर हमने बदलाव, कोरोना आया तो दुनिया भर के बदलाव हमने किए अपने में। लेकिन क्या ये स्वस्थ स्थिति है क्या? बड़ा प्रेशर आ जाए तब जाकर के हम बदले, ये कोई तरीका है क्या? हम अपने आप को सज्ज क्यों न करें दोस्तों। और इसलिए हमने संकट में समय में रास्ता खोजने, अब एक समय था हम अभाव में गुजारा करते थे, और इसलिए हमारे सारे जो नियम विकसित हुए वो अभाव के बीच कैसे जीना वो बने। लेकिन अब अभाव से जब बाहर आए हैं तो कानून भी तो अभाव से बाहर लाइए भैया। विपुलता की ओर क्या सोचना चाहिए, उस पर हम सोचें। अगर विपुलता के लिए हम अगर नहीं सोचेंगे, अगर एग्रीकल्चर में आगे बढ़ रहे हैं, अगर फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था पहले कर दी होती तो आज कभी कभी किसानों पर जो चीजें बोझ बन जाती वो शायद ना बनती। और इसलिए मैं कहता हूं कि संकट में से रास्ते खोजने के तो तरीका सरकारों ने सीख लिया है, लेकिन एक स्थायी भाव से व्यवस्थाओं को विकसित करना ये हम लोगों का, और हमें विजुअलाइज करना चाहिए कि भाई ये समस्याएं आती हैं, समस्या खत्म कैसी हो, उसके लिए समाधान क्या निकले, इसलिए काम करना चाहिए। उसी प्रकार से हम चुनौतियों के पीछे मजबूरन भागना पड़े ठीक नहीं है जी। हम चुनौतियों को भांपना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदली है तो मुझे उस गवर्नेंस में उसके साथ आने वाली चुनौतियों का मुझे पता होना चाहिए, मैं अपने आप को उसके लिए सज्ज करूं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि गवर्नेंस रिफॉर्म ये हमारा नित्य क्रम होना चाहिए, लगातार कोशिश होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि जब भी हम रिटायर्ड हो जाएं तो मन में से एक आवाज निकलनी चाहिए कि मेरे कालखंड में मैंने गवर्नेंस में इतने इतने रिफॉर्म किए और वो व्यवस्थाएं विकसित की जो शायद आने वाले 25-30 साल तक देश को काम आने वाली है। अगर ये बदलाव होता है तो परिवर्तन होता है।